बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिन लोगों को तबाही का नहीं अंदाज़ा कि कल पाकिस्तान में जो मंगल के शब 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, उसके नतीजे में कितनी एक तबाहकारी हुई, तो उसके बारे में मैं मुख्तसर बताऊँ। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क को अपने अमान में रखा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और जितने भी जगहें हैं जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, हर जगह को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये कुदरती आफ़ात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ज़लज़ला बिल्कुल इसने अनटच पाकिस्तान को छोड़ा है, बल्कि यहाँ पर नुकसानात भी हुए हैं। यहाँ पे घरों की छतें भी गिरी हैं, यहाँ पे लोगों के घर टूट गए हैं। लेकिन ये ज़्यादा जो है ये खैबर पख्तूनख्वा और स्वात और उस साइड की अगर हम बात करें, तो इस वक्त मैं आपको ये जो वीडियो बना रही हूँ इसमें ख़ास तौर पे नीदरलैंड के एक मुहक्किक हैं, उन्होंने एक रिसर्च शेयर की थी। और जिस वक्त टर्की और शाम में ज़लज़ला नहीं आया था, तुर्की और शाम में ज़लज़ला आने से पहले उन्होंने बता दिया था कि 7.8 शिद्दत तक का ज़लज़ला जो है, एक बड़ा ज़लज़ला, एक बड़ा अर्थक्वेक जो है वो हिट करेगा इन एरियाज़ को। और फिर ऐसा ही हुआ थोड़े ही टाइम स्पैन के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक पेशन गोई की थी, और ये एशियाई ममालिक के बारे में वो क्या है और कुछ मज़ीद पेशन गोइयाँ है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये जान लीजिए कि ये ज़लज़ला जो है, इसका मरकज़ जो अफ़गानिस्तान में हिंदुकश का सिलसिला बताया जाता है। अब खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, सवात, चित्राल, स्वाबी, खैबर, लोअदीर और मर्दान, यहाँ पर घरों की छतें गिरने की वजह से हलाकतें हुई हैं। और कोई तकरीबन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई 13 के करीब ये हुई हैं, हलाकतें हुई हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के जो इंतज़ाम कश्मीर है, इसमें किसी खास नुकसान का नहीं कोई इत्तला मिली है। अच्छा, लेकिन इस्लामाबाद में एक बड़ा भेद खुला है। वो बड़े बड़े जो इमारतें हैं, कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, और बड़े इनके चर्चे होते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स और मॉडर्न लिविंग, उनका भांडा जो है वो भी फूटा है। और एक और बात जो मुझे सुनने में आ रही है वो ये है कि अभी तो एक कसीरुल मंजिला इमारत है, खुदादाद हाइट से E11 के अंदर है, और बड़ी खूबसूरत इमारत है। और E11 जो है इस्लामाबाद का एक पॉश एरिया है, पॉश सेक्टर है। इस इमारत में दरारें पड़ गई हैं इस ज़लज़ले की वजह से। देखिए, ज़लज़ले की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे अपने जो रिश्तेदार, मतलब मेरी अपनी फैमिली जो इस्लामाबाद में है, उन्होंने बताया कि बड़े ज़ोर से चीज़ें जो हैं हिली हैं, खिड़कियाँ हिल गई हैं, घर के फर्नीचर हिल गए, इतने ज़ोर का ये ज़लज़ला था। और उसके बाद जो खुदादाद हाइट्स है, इसकी इमारत में दरारें पड़ने के बाद लोगों को वहाँ से, रिहाइशों को वहाँ से इनखला जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अब ये भी इत्तलात है कि सिर्फ खुदादाद हाइट्स नहीं है, कुछ जो ऐसी इमारतें वहाँ पे जो कि बड़ी एलीट क्लास की, आप समझ लीजिए कि लिविंग है वहाँ पर, और वहाँ पर भी दरारों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को छुपाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ा एक फैक्टर है वो इन्वॉल्व है, वो नाकिस मटीरियल भी हो सकता है, और वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो उनके फ्लॉज हैं वो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको याद ही होगा कि जब टर्की में ज़लज़ला आया था, तो ख़ास तौर पे बाद में ये स्टेप्स लिए गए और उन तमाम लोगों को पकड़ा गया है। उन लोगों के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमात चल रहे हैं जिन्होंने इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई थी, और उनको उन्होंने इतना सेफ़ नहीं बनाया था कि इतनी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अच्छा, अब ये जो टर्की और शाम में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला था, उसमें आपको याद है कि 50,000 से ज़ायद हलाकतें हुई। अब एक मुहक्किक है, एक तहकीक करने वाले हैं, फ्रैंक हॉगर्ट्स, और उनका एक इदारा है। इस इदारे ने 30 जनवरी को, अब देखिए ये ज़लज़ला जो है उसके आने से, यानी कि टर्की और जो शाम में ज़लज़ला आया उससे आने से काफ़ी पहले 30 जनवरी को एक ट्वीट की गई थी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और चीन के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में अर्ज़ियाती सरगर्मी में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया था। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा था, अच्छा ख़ास तौर पे उन्होंने 7.8 तक के ज़लज़ले, 7.6 तक के ज़लज़ले की शिद्दत के बारे में बताया था कि इतनी शिद्दत का ज़लज़ला जो है ये टर्की में और शाम में आ सकता है, और वो आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, चीन के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में जो अर्ज़ियाती सरगर्मी में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, और ये कहा कि इन जामनी पट्टी वाले इलाके या उनके करीब अगले 1 से 6 दिन तक शदीद अर्ज़ियाती सरगर्मी का इम्कान मौजूद है। और साथ ही ये भी कहा था कि इन पट्टियों से बाहर मौजूद इलाके इस इम्कान से खारिज नहीं है। अच्छा, लिहाजा गुज़िश्ता शब जब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में 6.8 का ज़लज़ला आया, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी कि ये पेशगोई जो है ये नीदरलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से, डच जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से कर दी गई थी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब के पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान है, उसके हुकूमत के जो साबिक तर्जुमान है लियाकत शहबानी, उन्होंने ट्वीट की है कि डच साइंसदान ने तुर्की,
شام اور پاکستان میں زلزلے کی پیشگوئی کی تھی جو بدقسمتی سے درست ثابت ہوئی، لیکن اس پیشگوئی کو سنجیدہ لینے کے بجائے پاکستان کے کوپیما مرکز کے ڈائریکٹر نے اسے مسترد کر دیا تھا، اور آج مہینے کے بعد ڈچ سائنسدان جو ہے وہ درست ثابت ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈچ محقق کی ٹویٹ کا اسکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا اور کہا کہ یہ سچ ثابت ہو گیا جس کی انہوں نے 1.5 ماہ پہلے جو ہے پیشن گوئی کی تھی۔ اچھا، تو اس خطے میں شدید نوعیت کا زلزلہ آنے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا زلزلوں کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے؟ اچھا، آپ کو ایک میں حیرت انگیز بات بتانے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جس وقت زلزلہ آیا تھا تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کے موبائل پر گوگل کا الرٹ جاری ہوا تھا آنے سے پہلے کچھ لمحوں پہلے گوگل الرٹ جاری ہوا تھا، زلزلہ آنے والا ہے، سیف مقامات کی طرف کا رخ کرے۔ اب پاکستان کی جو محکمہ موسمیات ہے اس نے یہ مسترد کیا تھا کہ پاکستان میں زلزلوں کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، مگر پیشگوئی اس کی نہیں کی جا سکتی، لیکن پیشگوئی کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں کسی بڑے زلزلے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، مگر یہ کب اور کہاں سے آئیں گے یہ بتانا جو ہے یہ موجودہ ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ گوگل نے اینڈرائڈ فون پر زلزلے سے متعلق کیسے الرٹ جاری کیا؟ یہ بڑی حیرت انگیز سٹوری ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ موبائل فون پر ہنگامی صورتحال کے متعلق اطلاع پر بہت سے لوگ حیران ہیں۔ زلزلے کی پیشگی اطلاع جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ نہیں دی جا سکتی، وہ کس طرح سے اس نے دی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، مجھے باقاعدہ طور پہ ای میل موصول ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں گوگل الرٹ موصول ہوا اور اس کے ہی کچھ لمحوں کے بعد شدید قسم کا زلزلہ آیا، تو گوگل نے یہ کیسے بتایا اس ٹیکنالوجی پر؟ تو اب ایک صارف ہے، انہوں نے یہ شیئر کیا کہ مجھے زلزلے سے 5 منٹ پہلے زلزلے سے متعلق الرٹ موصول ہوا اور میں نے یہ سوچتے ہوئے اسے بند کر دیا کہ اس کو کیا پتا۔ پھر یہ اب کیسے گوگل یہ جاری کرتا ہے، اینڈرائڈ الرٹ کیسے جاری کرتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ گوگل کا ایک کرائسس رسپانس سینٹر ہے۔ زلزلے سے متعلق الرٹ جاری کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ تمام سمارٹ فونز جو ہوتے ہیں، آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، پرانے زمانے میں ایک بڑی چیز ہوتی تھی، یہ بتانے سے پہلے بتاؤں گی کہ زلزلے کے بارے میں جاننے کے لیے دھاگے کے ساتھ باقاعدہ برتن جو ہے اس کے اندر پانی بھر کے دھاگے یا رسی کے ساتھ، بلکہ دھاگا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ بہت ہلکی سے ہلکے جھٹکے کو محسوس کر سکے، تو دھاگے کے ساتھ ایک ہلکے سے ایسے برتن کو جو دھاگا جس کو سہار سکے اس کے اندر پانی ڈال دیا جاتا تھا اور پانی کی موومنٹ کو نوٹ کیا جاتا تھا۔ جب بھی پانی کے اندر ہلکا سا بھی انتشار، ہلکے سے بھی ریپلز محسوس ہوتے تھے تو یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یقیناً زمین کے اندر کچھ ہلچل ہے۔ تو گوگل کی یہ جو سسٹم ہے یہ بھی کچھ اسی طرح سے ورک کرتا ہے۔ اب وہ ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ کو یہ میسیجز کیوں ریسیو ہوئے تھے، اینڈ دس از سم تھنگ ویری گڈ۔ دیکھیں، جب زلزلہ خدا نخواستہ آتا ہے نا تو آپ کے پاس سیکنڈز کی مہلت بھی نہیں ہوتی ہے ٹائمز، تو اگر اس طرح کا الرٹ آپ کو 5 منٹ پہلے جاری ہو جائے تو انف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنی کوئی ایک آدھ ضروری چیز پکڑ کے اپنے گھر سے فوراً باہر نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں 5-10 منٹ کے لیے اگر آپ باہر بھی چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، جان بڑی امپورٹنٹ ہے، جان جو ہے بڑی قیمتی ہے۔ اچھا، اب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ تمام اسمارٹ فونز کے اندر چھوٹے ایکسیلیرو میٹرز ہوتے ہیں، جو ایکسیلریشن سے آپ کو میں بتا رہی ہوں، ایکسیلیرو میٹرز جو کہ رفتار اور تھر تھراہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو فون ہے نا، یہ ہمارا فون جو ہے یہ تھر تھراہٹ کو محسوس کر سکتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر زلزلہ ہو سکتا ہے۔ جب اچھا اب دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فون پڑا ہوا ہے اور کہیں بھی تھر تھراہٹ ہوئی تو آپ کے فون نے اس کو محسوس کر لیا، تو یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ارتھ کوئک والی تھر تھراہٹ ہوگی، تو وہ صرف ایک فون کو نہیں پھر نوٹس کرتا ہے، وہ بلکہ اس پرٹیکولر ایریا کے اندر ود ان سرٹن کلومیٹرز بہت سے اینڈرائڈ فونز جو ہوتے ہیں ان سے ڈیٹا پہ کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں دوبارہ سے پھر اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتی ہوں کہ گوگل کے زلزلہ پتہ لگانے والے سرور کو زلزلے کے اس مقام سے متعلق ایک سگنل بھیجتا ہے۔ اس کے بعد سرور کئی فونز کی معلومات کو یکجا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ واقعی زلزلہ آیا۔ گوگل اس طریقہ کار کو دنیا کے سب سے بڑے زلزلے کا پتہ لگانے کے لیے نیٹ ورک کو تشکیل دینے کا کام کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا بھر میں لگ بھگ 2 بلین اینڈرائڈ فونز کو منی سیسمومیٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب گوگل کے ذریعے پیشگوئی کی جاتی ہے۔ پیشگوئی سے مطلب یہ کہ ٹھیک ہے مہینوں پہلے تو نہیں لیکن منٹوں پہلے یہ پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ تو اپنے فونز کے اوپر گوگل الرٹ جو ہے وہ آن رکھیے۔
फ़ोन ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत और रफ्तार का पता लगाते हैं और इसके मुताबिक मुतासरा करीबी इलाकों में एंड्रॉयड सार्फिन को अलर्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। गूगल के मुताबिक एंड्रॉयड 2 किस्म के नोटिफिकेशन या अलर्ट जारी करता है जो सार्फिन को ज़लज़ले से आगाह करने के लिए बनाए गए हैं। अलर्ट के दोनों पैगामात सिर्फ 4.5 या उससे ज़्यादा ज़लज़ले की शिद्दत को नोट करते हैं। अच्छा, जैसे ये पैगाम आता है 15 से 20 सेकंड के अंदर पहले इत्तला देने का काम करता है और आपको मुमकिना झटकों के लिए तैयार करता है, महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने का मौका देता है। अच्छा, इससे कम जो शिद्दत के झटके होते हैं 4.5 से, उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं देता है। अच्छा, आपको ज़लज़ले से चंद सेकंड कबल फ़ौरी तौर पर हरकत में आने और महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने से मुतालिक इसको टेक एक्शन अलर्ट कहा जाता है, इस तरह के अलर्ट को। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि लोग बहुत हैरान थे कि कहाँ तो हमारे साइंसदान कहते हैं कि ये सब नहीं हो सकता, लेकिन गूगल ने ऐसा कैसे महसूस किया, गूगल ने ऐसा कैसे बताया। ये आपको तभी पैगामात मौसूल होंगे जब आपका वाईफाई ऑन है, आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। और दूसरी बात यह है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैं कहूँगी कि सिस्टम है गूगल का, जो कि लोगों को मुहतात कर सकता है, लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एक और वीडियो में करने जा रही हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इस तरह के ज़लज़लों के बारे में कुछ पेशन गोइयाँ हैं और साथ ही साथ ज़लज़ला आने की सूरत में आपको इमीडिएटली क्या स्टेप्स लेने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सब जगहों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।